हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, न्यूज़पेपर फ्रेजेस देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ रिटन में तो कर ही सकते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है कि इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सोर्सेज की जगह पे कुछ और भी चेंज हो सकता है। उसके बाद एक कॉमा है, फिर सेंटेंस है कि द शो विल बी गोइंग ऑफ एयर इन नवंबर। तो ये क्या मतलब है इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड? देखिए गाइस, सोर्सेज का मतलब है कि जो सूत्र है। तो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, यानी कि अगर सूत्रों की माने तो, फिर एक कॉमा लगाइए, फिर एक सेंटेंस लगाइए। अगर सूत्रों की माने तो उसे बहुत पीटा जाएगा, ही विल बी बीटन ब्रूटली। तो पूरा सेंटेंस है कि इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, ही विल बी बीटन ब्रूटली। अब सोर्सेज की जगह कई बार इंसान ऐसे ही बोलता है कि इफ दिस न्यूज इज टू बी बिलीव्ड, अगर इस खबर को माना जाए, if this news is to be believed, he will be arrested, कॉमा करके कि he will be arrested, फिर तो वो तो अरेस्ट हो जाएगा भाई। if this story is to be believed, अगर हम इस कहानी की माने, अगर इस कहानी पर यकीन करें, फिर कॉमा करके कोई सेंटेंस होगा। तो वो आप इस हिसाब से कुछ बनाएंगे कि if sources are to be believed, if the news is to be believed, if this story is to be believed, if this thought is to be believed, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। फिर कॉमा लगाकर जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं वो आप बोलेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स बनाएंगे। तो समझ में आ गया? इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड दैट एक्यूज्ड इज गोइंग टू बी अरेस्टेड, इस तरीके से। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ है कि आदित्य शर्मा स्टारर इज सेट टू बी गोइंग हाई। तो इज सेट टू बी काफी न्यूज़पेपर में यूज होता है, कई बार मैं समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बताता हूं कि इज सेट टू बी क्या होता है। देखिए गाइस, इज सेट टू बी, इज की जगह इज, आर, एम, वाज, वर हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बोलूं एक लड़की है, मैंने उस लड़की को देखा, मैंने बोला कि शी इज सेट टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तो शी इज सेट टू बी वेरी इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? अगर मैं इसको तोड़कर देखूं तो इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप इट इज सेड दैट ना बोल करके सामने वाले को ही आप उठा लेते हो, ही, शी, इट या कोई नाम लेकर के, कि दैट पर्सन इज सेड टू बी अ थीप, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि भैया वो चोर है। ही इज सेड टू बी अ क्रिमिनल, ऐसा कहा जाता है कि वो क्रिमिनल है। दिस स्टंट इज सेड टू बी डेंजरस, ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्टंट है वो डेंजरस है। पास्ट में है तो इसी चीज को वाज या वर लगाकर आप बोल सकते हैं कि दैट स्टंट वाज सेड टू बी डेंजरस। प्लस सेड टू बी के बाद आप वर में आईएनजी भी लगा सकते हैं। दैट शी इज सेड टू बी ऑलवेज स्मोकिंग, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा स्मोक कर रही होती है, हमेशा वो सिगरेट पीती रहती है। तो उसके पूरे प्रोसेस को, स्मोकिंग को ना, उसके कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए कि शी इज सेड टू बी वॉकिंग हेयर एंड देयर, तो ऐसा कहा जाता है कि इधर उधर घूमती रहती है। शी इज सेड टू बी एंजॉइंग इन डिस्कोस, ऐसा कहा जाता है कि वो डिस्को में एंजॉय करती है। तो आप उस सेड टू बी के बाद वर्ब में आईएनजी भी लगा सकते हैं। यू आर सेड टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। तो सेड टू बी, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, पहले यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है कि द रूमर्स ऑफ द शो गोइंग ऑफ एयर हैव बीन डूइंग राउंड्स फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स। अब ये जो आप डूइंग राउंड्स देख रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा कि डूइंग राउंड्स क्या होता है। देखिए, डू राउंड्स, कई बार गो राउंड्स भी कहा जाता है और डू द राउंड्स भी लगाया जाता है। ज़्यादातर तो डू द राउंड्स होता है, बट इसमें द नहीं लिखा है। डू द राउंड्स का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि कोई रूमर है, यानी कि अफवाह है, कोई आइडिया है, कोई न्यूज़ है, और वो बिल्कुल चारों तरफ फैल रहा है, इधर से उधर, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, फिर उससे उस व्यक्ति के पास वो जा रहा है, इंफॉर्मेशन फैल रही है। तो वहाँ पर हम फिर डू द राउंड्स यूज़ करते हैं। मैं बोलूँ कि द रूमर अबाउट योर लव स्टोरी इज डूइंग द राउंड्स, अगर मैं इतना बोल दूँ कि ये जो अफवाह है ना तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में, जो अफवाह है, इज डूइंग द राउंड्स, यानी कि भैया अब ये बिल्कुल भ्रमण कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, बिल्कुल चारों तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है। ओके, द न्यूज़ अबाउट हिज कंपनी इज डूइंग द राउंड्स, यानी कि जो खबर है उसकी कंपनी के बारे में, इज डूइंग द राउंड्स, यानी कि वो चारों तरफ जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, सब तक वो पहुंच रहा है। ओके, कोई भी है। द आइडिया
टू टीच हिम अ लेसन इज डूइंग द राउंड्स दीज डेज। ये जो आइडिया है कि उसे हम सबक सिखाएंगे वो आजकल डूइंग द राउंड्स यानी कि चारों तरफ घूम रहा भटक रहा है। मैं कुछ भी एग्जांपल्स बना रहा हूँ, बट आप ऐसे समझिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई अफवाह है, कोई खबर है, किसी के कोई विचार है, आइडिया है, अगर वो इधर उधर फैल रहा हो, वहां पर आप डू द राउंड्स या गो द राउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। डू को आप चेंज करेंगे। ओके, दिस न्यूज हैज डन द राउंड्स। अब ये तो खबर भैया फैल चुकी है। दिस न्यूज हैज डन द राउंड्स अक्रॉस द सिटी इन दिस एरिया, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। डूइंग द राउंड्स, डन द राउंड्स, इस तरीके से आप टेंस के हिसाब से चेंज करेंगे। तो डू द राउंड्स का मतलब समझ में आया? ओके, सो दिस न्यूज इज डूइंग द राउंड्स, ये जो खबर है ये बिल्कुल फैल रहा है, तो डूइंग द राउंड्स। आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पर आप देखिए इन अ फेयर बिट ऑफ पेन। वैसे तो पूरा अब मैं आपको क्या पढ़ के सुनाऊँ कि इन अ फेयर बिट ऑफ पेन एज द मुंबई इंडियंस फिजियो रस्ट आउट टू हेल्प हिम। तो इन अ फेयर बिट ऑफ पेन अगर कहीं पर यूज़ है, मैं पेन को छोड़ देता हूँ, सिर्फ आता हूँ अ फेयर बिट ऑफ। ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ऑफ के बाद पेन हो या कुछ भी हो, अ फेयर बिट ऑफ। इन भी ना हो तो भी चलेगा, इन तो जैसा ज़रूरत हो उस हिसाब से अ फेयर बिट ऑफ। ये मैं आपको समझाता हूँ गाइस। चलिए गाइस, अ फेयर बिट ऑफ का इस्तेमाल आप करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि आई हैव गॉट अ फेयर बिट ऑफ मनी। अब मैंने ऑफ के बाद मनी लगा दिया, तो अ फेयर बिट ऑफ मनी का मतलब है अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा खासा पैसा। यू नो, फेयर बिट ऑफ मनी, बिट मतलब छोटा सा मत समझिए, पूरा अगर आ जाए अ फेयर बिट ऑफ मनी यानी कि अच्छा खासा पैसा। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ फेयर बिट ऑफ पेन इन माई बॉडी, इट मीन्स कि थोड़ा बहुत पेन नहीं, कुछ ज़्यादा ही पेन है, मुझे बिल्कुल अभी डॉक्टर की ज़रूरत है या कोई मेडिसिन की ज़रूरत है। तो आई हैव अ फेयर बिट ऑफ पेन। आई एम इन भी लगा सकते कि आई एम इन अ फेयर बिट ऑफ पेन, कि मैं उस दर्द में हूँ। तो आई हैव अ फेयर बिट ऑफ डाउट भी कह सकते हैं। तो फेयर बिट ऑफ के बाद आप उन चीज़ों की लिस्ट लगाते हैं जो चीज़ आपको दिखाना है कि अ फेयर बिट ऑफ मनी यानी कि खूब सारा पैसा, अ फेयर बिट ऑफ पेन यानी कि खूब सारा दर्द, अ फेयर बिट ऑफ डाउट है तो खूब सारा डाउट है। और भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि अ फेयर बिट ऑफ क्या दिखाना चाहते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पर पेन का इस्तेमाल हुआ है कि भाई कोई बंदा है और वो कुछ अच्छे खासे पेन में है, तो कोई डॉक्टर वहाँ पर गया, फिजियो वाला गया और उसका ट्रीटमेंट किया। तो ही वॉज इन अ फेयर बिट ऑफ पेन। ओके, ही हैज़ गॉट अ फेयर बिट ऑफ मनी, उसको बहुत सारा पैसा मिल गया है, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब वो ऑफ के बाद जो आपको लगाना है वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे। दुख भी लगा लीजिए, अ फेयर बिट ऑफ सॉरो, अ फेयर बिट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत सारा सुख है, खुशियां हैं, अ फेयर बिट ऑफ हैप्पीनेस, फेयर बिट ऑफ प्लेजर। उस ऑफ के बाद आपको कोई ना कोई नाउन लगाना है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये है, आई थिंक ये पहले से आपको पता होगा, आर्म्ड विद द न्यू बॉल। अब यहाँ पर आर्म्ड विद का इस्तेमाल है। ठीक है, देख रहे कि आर्म्ड विद द न्यू बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन। अब आर्म्ड विद, यहाँ तो चलो बॉल से दिखा दिया है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ आर्म्ड विद क्या होता है। मान लीजिए कि आपने किसी गुंडे को देखा और आपने उस गुंडे के हाथ में पिस्टल, चाकू, रॉड या चेन, जो भी आपने देखा। अब आप जब किसी को बताते हैं कि यार यस्टरडे आई सॉ अ क्रिमिनल और अ बैड गाय, अ रफियन, जो भी उसको आप बता रहे हैं, अ हुलिगन, ही वॉज आर्म्ड विद, उसके बाद आप चीज़ों को दिखाएंगे। ही वॉज आर्म्ड विद अ गन, अ पिस्टल, अ साइकिल चेन, अ हॉकी स्टिक, etc। तो आर्म्ड विद का इस्तेमाल क्या हुआ? उन चीज़ों से वो लैस था, यानी कि उन चीज़ों को कैरी कर रहा था। तो अगर कोई व्यक्ति, ये खासकर वेपन्स के लिए, हथियार के लिए यूज होता है, कि अगर कोई हथियार कैरी कर रहा है तो आप उसे आर्म्ड विद बोलेंगे, कि ही इज आर्म्ड विद अ लॉट ऑफ पेबल्स। पेबल्स मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, यानी कि भैया ये पत्थर से लैस है। द पुलिस ऑफिसर्स वर आर्म्ड विद बैटन्स, वो बैटन्स यानी कि लाठी से वो लैस थे, यानी कि उनके पास लाठी तो कैरी कर रहे थे। तो आर्म्ड विद गन्स, आर्म्ड विद नाइफ्स, आर्म्ड विद हॉकी स्टिक्स, आर्म्ड विद साइकिल चेन्स। समझ में आ गया? तो आर्म्ड विद जब भी आप बोलेंगे तो आई एम आर्म्ड विद फलाना, यू आर आर्म्ड विद, ही इज आर्म्ड विद, शी इज आर्म्ड विद, दे वर आर्म्ड विद, दोज हुलिगन्स वर आर्म्ड विद।
आप ऐसे करके इस्तेमाल करेंगे। विद के बाद वो जो वेपन्स की लिस्ट है ना, वो वेपन्स आप दिखाएंगे कि कौन सा वेपन था, उसको आप दिखाएंगे। आर्म्ड विद AK-47 ब्ला 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 ब्ला। तो समझ में आया गैस? तो इसी तरीके से छोटे छोटे ये फ्रेजेज मैं आपको लाता रहूंगा ताकि आपकी समझ में आए और आप स्पोकन में भी यूज कीजिए और रिटन में भी यूज कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू गाइस।